morning, class second. This is your SST class, and your chapter is direction and time. Your chapter is 13, direction and time. कल हमने आपको बेटा टाइम के बारे में बताया था ना कि सूर्य जब निकलता है तो मॉर्निंग होती है, जब वो एकदम हाई अप होता है आसमान में तो उसे हम आफ्टरनून बोलते हैं। इवनिंग में जब सूर्य ढल जाता है तो उसे हम नाइट बोलते हैं, और जब रात हो जाती है मून और स्टार्स निकलते हैं उसे हम नाइट बोलते हैं। ओके, आज उसके नीचे हम आपको पढ़ा रहे हैं लॉन्ग एगो पीपल डिड नॉट हैव क्लॉक्स और वॉचेस। क्लॉक्स मीन्स होता है बेटा दीवार पे जो लगाई जाती हैं घड़ियां। आपने देखा होगा ना आपके वॉल पे, आपके घरों में वॉल पे क्लॉक्स लगे होते हैं, घड़ियां लगी होती हैं जिसमें टाइम बताते हैं। और वॉचेस मीन्स जो हम अपने हाथ में घड़ी पहनते हैं, आप अपनी कलाई में रिस्ट वॉच बांधते हैं ना, उसे हम बोलते हैं वॉचेस। और क्लॉक्स जो हम दीवार पे जो घड़ी टांगते हैं उसे हम क्लॉक्स बोलते हैं। लॉन्ग एगो मीन्स बहुत समय पहले, पीपल मीन्स लोग, डिड नॉट हैव के पास नहीं होती थी क्लॉक्स और वॉचेस, घड़ी और घड़ियां नहीं होती थी। बहुत समय पहले लोगों के पास घड़ी और घड़ियां आप बोल सकते हैं नहीं होती थी। यहाँ क्लॉक्स का मीनिंग होगा जो दीवार पे घड़ी लगाई जाती है उसे, और वॉचेस जो आपके हैंड में बंधी होती है, रिस्ट वॉच। दे कुड टेल टाइम बाई लुकिंग एट द सन। वे समय बताते थे, दे कुड टेल टाइम बाई लुकिंग एट द सन। वे सूर्य को देख करके समय बताया करते थे। जब बहुत समय पहले बेटा लोगों के पास घड़ियां नहीं होती थी तो वो सूर्य को देख करके समय बताया करते थे। कैसे? अभी मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था ना, जब सूर्य निकलता है तो मॉर्निंग, और जब सूर्य एकदम हाई अप ऊंचाई पे होता है तो आफ्टरनून होता है। शाम के समय जब सूर्य ढलता है तो उसे इवनिंग बोलते हैं, और जब तारे और चंद्रमा निकलते हैं तो वो टाइम नाइट का होता है। तो वो लोग सूर्य को देख करके टाइम बताते थे बहुत समय पहले, जब लोगों के पास घड़ियां नहीं होती थी। वी कैन ऑल्सो टेल द टाइम ऑफ द डे बाई लुकिंग एट आवर शैडो। वी कैन ऑल्सो टेल द टाइम of the day by looking at our shadow। हम अपनी छाया को देखकर भी अपने दिन का समय बता सकते हैं। और शैडो मीन्स होता है बेटा हमारी छाया। हम अपनी छाया, जैसे धूप निकली रहती है, आप जब बाहर खड़े होते हैं खुले में और आपके ऊपर धूप आती है तो एक छाया बनती है ना, इस तरह से। देखिए आपके बुक में दिखाया गया है कि मॉर्निंग के टाइम किस तरह से छाया रहती है और आफ्टरनून के टाइम किस तरह से छाया रहती है। आप देख रहे हैं कि मॉर्निंग के टाइम जो हमारी छाया रहती है वो तिरछी रहती है, मतलब, और आफ्टरनून में ये छाया बिल्कुल सीधे रहती है। तो आवर शैडो इज लॉन्ग इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, इट इज शॉर्ट एट नून। हमारी जो छाया होती है वो सुबह और शाम को कैसी रहती है? लंबी दिखती है। अगर आपके पास वॉच नहीं है, घड़ी नहीं है, और आपको टाइम जानना है कि क्या टाइम हो रहा होगा, मॉर्निंग है या फिर शाम होने वाली है, दोपहर का टाइम है, कौन सा टाइम है, तो आप बाहर धूप में निकल के खड़े हो सकते हैं और छाया से अपने टाइम को जान सकते हैं। इट इज शॉर्ट एट नून। आवर शैडो इज लॉन्ग इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग। हमारी जो छाया होती है बेटा वो मॉर्निंग में और इवनिंग में, शाम में लंबी होती है। हमारी ये जो परछाई आप देखते हैं ना वो हमारी शाम में और सुबह में लंबी होती है। बट नून मीन्स दोपहर में ये क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। ये देखिए आपकी बुक में भी दिखाया है, आपकी छाया लंबी सी दिख रही है ना इसमें, और इसमें जब आफ्टरनून का टाइम है ये तो छोटी हो गई है। तो आप इस तरह से भी टाइम जान सकते हैं। लॉन्ग एगो पीपल डिड नॉट हैव क्लॉक्स और वॉचेस। लंबे समय पहले या बहुत समय पहले लोगों के पास घड़ी और घड़ियां नहीं होती थी। दे कुड टेल
टाइम बाय लुकिंग एट द सन। वो सूर्य को देख करके समय की जानकारी लेते थे। वी कैन ऑल्सो टेल द टाइम ऑफ द डे बाय लुकिंग एट आवर शैडो। वो अपनी परछाई को देख करके वो अपने समय का पता लगाते थे। इट इज शॉर्ट एट नून, मीन्स मॉर्निंग के समय। अब हम आपको आज का क्लास वर्क बताते हैं। क्लास सेकेंड, क्लास वर्क, सब्जेक्ट SST, चैप्टर 13, डायरेक्शन एंड टाइम। व्हाट इज नून? दोपहर क्या है? तो इसके आंसर में आप लिखेंगे व्हेन द सन इज हाई अप इन द स्काई इट इज नून। ओके, एक बार क्वेश्चन आप फिर से देख लीजिए। व्हाट इज नून? जिसे आप टाइम विश करते हैं ना, गुड आफ्टरनून टीचर, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम। तो गुड आफ्टरनून कब बोलते हैं? दोपहर के टाइम बोलते हैं। वही आपका आंसर में लिखना है व्हेन द सन इज हाई अप इन द स्काई इट इज नून। जब सन ऊंचाई पर होता है आसमान में तो वह दोपहर का समय होता है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने आपको होमवर्क में दिया है। लॉन्ग एगो व्हाट डिड पीपल नॉट हैव? बहुत समय पहले लोगों के पास क्या नहीं था? अभी मैंने आपको पढ़ाया था ना, एक बार फिर से आप क्वेश्चन देख लीजिए। लॉन्ग एगो व्हाट डिड पीपल नॉट हैव? बहुत समय पहले लोगों के पास क्या नहीं था? इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं, लॉन्ग एगो पीपल डिड नॉट हैव क्लॉक्स और वॉचेस। ओके, एक बार फिर से आप अपने बुक में देख लीजिए। लॉन्ग एगो पीपल डिड नॉट हैव क्लॉक्स और वॉचेस। ये आपका होमवर्क का आंसर है। ओके, थैंक यू।